नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों, एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो आपकी पुरानी ट्यूबलाइट लगी होती है उसकी जगह आप नई एलईडी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने के बाद में आपको एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। वो प्रॉब्लम यह है कि पीछे का जो कलर होता है वह हमें दिखने लगता है। यानी कि हम अपनी ट्यूबलाइट को हटाते हैं तो ये जो ट्यूबलाइट थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन जो नई ट्यूबलाइट आती है एलईडी वाली वो छोटी होती है और पीछे का जो कलर होता है वो इस तरीके से दिखता है, गंदा सा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है और हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, और आप इसको घर पर ही ठीक कर सकते हैं। और साथ में आप इसमें नई एलईडी वाली जो ट्यूबलाइट आती है वो लगा सकते हैं खुद ही घर पे आसानी से। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। यहाँ पे मैंने इसका जो डंडा था वो निकाल लिया है और मुझे साथ में इसमें ट्यूबलाइट भी निकालनी है। और ट्यूबलाइट निकालने के बाद में मुझे ट्यूबलाइट के ऊपर ही ट्यूबलाइट लगानी है। यानी कि आपको जो पीछे का बैकग्राउंड है वो सेम ऐसे ही रहेगा और इसके ऊपर मैं अपनी नई ट्यूबलाइट लगा दूंगा। तो एक किस तरीके से लगेगा और काफ़ी आसान है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे बीच में लगे हुए चोक की आ रही है, क्योंकि ये चोक काफ़ी ऊपर निकला हुआ है। यहाँ पे हम अपनी ट्यूबलाइट फिट नहीं कर पाएंगे एलईडी वाली, तो इसके लिए हम पहले इस पूरी ट्यूबलाइट को ही खोल लेते हैं। और ये ट्यूबलाइट खुलने के बाद में आप देखिए पीछे का जो कलर है वो कितना गंदा सा दिख रहा है। तो इस सब को अच्छी तरीके से साफ करने के लिए हम पहले अपनी ट्यूबलाइट को ही वायर से अलग कर लेते हैं। आप यहाँ पे आप देखिए अपनी जो ट्यूबलाइट है सिर्फ दो वायर से कनेक्ट है, न्यूट्रल से और फेज से। तो ये दोनों वायर आपको ध्यान रखनी है और इनको सेपरेट कर लेता हूँ मैं। ट्यूबलाइट की वायर को काट के अलग कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपनी एलईडी ट्यूबलाइट लगा सकूँ। अब ये मेरी पुरानी वाली जो ट्यूबलाइट का कप पीछे का यानी कि बेस है वो अलग हो चुका है और इसको मैं नीचे उतार के और इसका जो बीच का चोक लगा हुआ है उसको हटा देना है। दोस्तों, ये चोक कॉपर का है तो ये कबाड़ी वाला इसके अच्छे पैसे दे सकता है, आप इसको बेच सकते हैं, ये बिक भी जाएगा। तो ये बीच का चोक है तो यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं तो इसको आसानी से हम निकाल लेंगे और एक एक करके सारे स्क्रू खोल देंगे। और खोलने के बाद में आप इसको निकाल सकते हैं। आप इसकी जो वायरिंग वगैरह है उसको ध्यान ना दीजिए, क्योंकि वायरिंग तो हमें पूरी ऐसे भी तोड़ के बाहर निकालनी है। तो हमने इसकी पूरी वायर भी निकाल ली है पीछे की तरफ की सारी, और अच्छी तरीके से इसको क्लीन भी कर दिया है ताकि दोबारा हम फिट करेंगे तो हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। और साथ में इसकी जो वायर है ये भी काम में आएगी। हमें इसको ट्यूबलाइट जब हम लगाएंगे नई वाली तो इसको हम टाई करेंगे, यानी इसके साथ में बांध देंगे। तो अब ये देखिए जो साइड के जो होल्डर है उसको भी हम निकाल देंगे, ये क्योंकि ये काम भी नहीं आएंगे और थोड़े भद्दे भी लगते हैं। तो ये आसानी से निकल जाएंगे। इस तरीके से आप प्लायर की सहायता से दोनों तरफ के जो ये होल्डर है इसका बेस है उसको निकाल देंगे। सिर्फ पट्टी ही हमें काम में लेनी है। दोस्तों, ये पट्टी पहले काफ़ी चलती थी, काफ़ी मार्केट में प्रचलित थी, हर घर में ऐसी ट्यूबलाइटें देखने को मिलती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब ये सिर्फ आपको किताबों में ही देखने को मिल सकती है। अब इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। अब एलईडी का ज़माना आ चुका है तो सब लोग एलईडी लगवाते हैं। चलो हम इसको निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन नीचे की जो पट्टी है वो हमेशा आपके काम आती रहेगी, कभी भी ये ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर इस ट्यूबलाइट को लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपकी ट्यूबलाइट अगर बार बार भी ख़राब होती है तो आप रिप्लेसमेंट कराने के लिए जाते हो तो यहाँ पे तारीख लिखी रहती है, तो आप खुद से इसको रिप्लेस करा सकते हो। किसी भी इलेक्ट्रिशियन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका लॉक सिस्टम होता है, जब ट्यूबलाइट को दीवार पे लगाते हैं तो ये काम में आता है। अब यहाँ पे हम इसको सेंटर में लगाएंगे, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि बीच का जो होल है जहाँ पे मैं स्क्रू कसूँगा दीवार के अंदर, तो ये बीच में है और मुझे यही स्क्रू यूज़ करना, यानी कि यही होल यूज़ करना। यदि मैं दूसरा होल करता हूँ तो पीछे का जो दीवार का जो बैकग्राउंड है वो दिखने लगेगा। तो ये बीच का जो स्क्रू है मुझे इसको बचाते हुए अपनी ट्यूबलाइट को लगाना है। ये काफ़ी आसान है और ट्यूबलाइट काफ़ी छोटी है और पुरानी वाली ट्यूबलाइट की पट्टी काफ़ी बड़ी है तो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा। ये बचा हुआ वायर था जिसकी अंदर से मैंने इसका वायर निकाला है, तो काफ़ी अच्छा वायर है। तो ये मेरे बांधने का काम आ जाएगा ट्यूबलाइट को। तो इस ट्यूबलाइट को काफ़ी आसानी से बांध सकते हैं। पहले मैं ये पूरी ट्यूबलाइट को ही बांध रहा था पीछे से लेकर वायर को आगे तक, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इसमें एक छोटा सा होल भी दिया हुआ है जहाँ पे स्टार्टर लगता था। तो क्यों ना हम ये इस स्टार्टर को ही इस्तेमाल कर लें, यानी कि यहाँ से एक वायर निकाल लेते हैं और दूसरी तरफ से वायर इसको खींच के और बीच में ट्यूबलाइट लगा देंगे। तो ये ट्यूबलाइट नीचे की तरफ भी रहेगी और हम अपना जो स्क्रू है जो दीवार में लगाएंगे वो भी इसके अंदर आसानी से फिट हो जाएगा। तो ये वायर भी मेरे काम में आ चुकी है। तो इस तरीके से मैंने इसको गोल गोल घुमा के अच्छी तरीके से इसको बांध दिया है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि मैं हो सकता है दोबारा भी खोलना पड़े, कभी ट्यूबलाइट ख़राब हो जाती है 1 साल के अंदर। और दूसरी तरफ देखिए छोटा सा होल भी दिया हुआ है तो इसी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं
हो सकता है आपकी ट्यूबलाइट में थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो आप थोड़ा अलग से आपको थोड़े बहुत क्रिएटिविटी करके उसको सेट कर लेना है। ये एक बार सेट हो गई तो आप जिंदगी भर के लिए आपको कभी भी दोबारा ट्यूबलाइट वाले को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ट्यूबलाइट रिप्लेस कर सकते हैं एलईडी वाली। तो अब देखिए इसमें फिट हो चुकी है पट्टी के ऊपर। तो ये जो वायर है वो हमें कनेक्ट करना है, जो हमारे दीवार के अंदर से 2 वायर आ रहे थे उसी के अंदर से ही इसको कनेक्ट करना है। आप फिनिशिंग से भी इसको कर सकते हैं, यहाँ से डाल के पीछे की तरफ वायर इसमें लगा देंगे तो बिल्कुल भी आपकी वायरिंग नहीं दिखेगी। अब देखिए दोस्तों, दीवार के ऊपर कितनी लंबी पट्टी बनी हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। तो इसी के ऊपर पुरानी वाली पट्टी लग जाएगी तो ये उसमें छुप जाएगी, यानी कि आपका जो कलर है वो पहले की तरह दिखेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने ट्यूबलाइट की वायर को ऊपर की तरफ निकाल दिया है ताकि कनेक्शन ऊपर की तरफ होंगे तो वो जो कनेक्शन है वो दिखेंगे नहीं। बीच का इसको मैंने आपको बताया था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सेंटर में है, इसी के ऊपर ही दोबारा ट्यूब लगेगी, यानी इसके ऊपर दोबारा ट्यूबलाइट लगेगी। तो ये बीच का स्क्रू मैंने हल्का सा कस दिया है ताकि इस ट्यूबलाइट की वायरिंग कर सकूं। और वायरिंग करने के बाद में अपने वायरों को पीछे की तरफ छुपाने के बाद में मैं दोबारा से इस स्क्रू को टाइट कर दूंगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि अच्छी तरीके से टेपिंग करनी है एक बाय, यानी कि दोनों वायरों को कनेक्ट करके। यहाँ पे मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी है और दूसरी वायर को भी टेप लगा के अच्छी तरीके से कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद में हम इसको जला के देखेंगे, यानी कि बटन को ऑन करेंगे तो ये देखिए स्विच ऑन करते ही हमारी एलईडी ग्लो करने लगी, यानी कि हमारे कनेक्शन वगैरह सब कुछ सही है। तो अब हम इसकी वायर को पीछे की तरफ आप इसको छुपा सकते हैं ताकि नीचे से यदि कोई ट्यूबलाइट को देखता है तो आपकी वायर आपको नहीं दिखेगी। अब देखिए दोस्तों, लग चुका है, काफ़ी अच्छी दिख रही है और आप इसको बार बार रिप्लेस कर सकते हैं ख़राब होने पे, आसानी से काफ़ी हो सकती है। सिर्फ आपको दोनों तरफ की वायर है वो लूज़ करके ट्यूबलाइट रिप्लेस करनी है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।